Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के 44th और पहले ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से एक ब्रॉडकास्ट के अंदर पूछा गया था कि क्या इनको लगता है कि एलियन रियल में मौजूद हैं। तो इनका कहना था कि मैंने इनको देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रियल में वाकई होते हैं। और इस एक स्टेटमेंट की वजह से लोगों को लगा कि शायद ओबामा के पास कोई ऐसा सीक्रेट मौजूद है एलियन से मुतल्लिक जो कि अब तक दुनिया को नहीं बताया गया। मिसाल के तौर पर एलियन से कोई कांटेक्ट हुआ हो या फिर इनको कहीं पर पकड़कर महफूज रखा गया हो, वरना वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ऐसे ना देते। और इससे भी पहले वो अपने कई इंटरव्यूज़ के अंदर ये कह चुका है कि मुझे इसके बारे में बात करने की यानी इस सीक्रेट को रिवील करने की इजाज़त नहीं है। When it comes to aliens, there's some things I just can't tell you on air. Did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? UFOs? Any UFOs? Did you ask about that? Certainly asked about it. And? Can't tell you. Sorry. Okay. और बिल्कुल यही सेम स्टेटमेंट जॉर्ज बुश ने भी एक प्रोग्राम के अंदर ये कहते हुए दी थी कि मुझे इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है, यानी बताने की इजाज़त नहीं है। You're out of office. You can do anything you want, right? True. Yeah. But I'm not telling you. You're not telling me what? Are you not telling me that you looked at them? I'm not telling you nothing. लेकिन जब बिल क्लिंटन से इसके बारे में सवाल किया गया तो इसने कहा कि लोग कहते हैं कि नवाडा के एरिया 51 के अंदर अमेरिका ने एलियंस को छुपा रखा है और शायद उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मैंने ये कॉन्स्पिरेसीज या राफ जानने के लिए अपने लोगों को वहाँ पर भेजा, हर चीज़ चेक करवाई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। पर मज़े की बात यह है कि जब यही बात एक इंटरव्यू के अंदर बराक ओबामा को बताई गई कि बिल क्लिंटन का ये स्टेटमेंट था, तो ओबामा का कहना था कि बिल को ये अल्फाज बोलने के लिए कहा गया था, यानी किसी ने उसको ये बोलने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, that's what we're instructed to say. अब सोचने की बात यह है कि इन तमाम स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। क्या वाकई दुनिया से कुछ एलियंस के मुतालिक छुपाया जा रहा है? इस चीज़ की हकीकत तो वीडियो के आखिर के अंदर आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, लेकिन उससे पहले अपने माइंड के अंदर एक चीज़ क्लियर कर लें कि एलियन और यूएफओस दोनों एक ही चीज़ें लोग समझते हैं, जो कि एक तो बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऐसा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट जो कि हमने आज से पहले ना देखा हो, यानी हमारी टेक्नोलॉजी इसको डिटेक्ट ना कर पाए कि ये क्या चीज़ है। वो टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए बिल्कुल नई हो, जिसको आप एलियन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। और इसी वजह से इन एलियंस को यूएफओस के साथ लिंक किया जाता है कि इंसानों के पास तो ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, तो ये ज़रूर यूएफओस दरअसल एलियंस के होने चाहिए, जैसा कि आप अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं। पर सच ये है कि ये यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई एयर सर्वेलेंस हो सकती है, या फिर कोई ऐसा फाइटर जेट हो सकता है जो कि दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। जबकि एलियन उस मखलूक को कहते हैं जो कि ज़मीन से बाहर रहती है, इंसानों की तरह जिंदा है, लेकिन शऊर रखती हो या फिर ना रखती हो, उसको एलियन ही कहेंगे। मिसाल के तौर पर किसी और प्लेनेट पर मिलने वाला कोई छोटा सा कीड़ा भी हमारे लिए एलियन मखलूक ही है, क्योंकि वो ज़मीन से बाहर किसी दुनिया पर मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसानों की तरह दिखता हो या इंसानों की तरह वो शऊर वाला और समझदार भी हो। अब बराक ओबामा के इस इंटरव्यू के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मौके पर चौका मारा और स्टेटमेंट दी कि अमेरिकन FBI और पेंटागन को मैं ये हुक्म दूंगा कि अब तक एलियन से मुतालिक जितनी भी सीक्रेट फाइल्स मौजूद हैं वो पब्लिक कर दें। और इन फाइल्स को हाल ही में रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि 162 फाइल्स हैं, और इसके अंदर उस टाइम की भी पिक्चर्स और वीडियोस हैं जब 1969 के अंदर इनके मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चांद की सतह पर गया था। मतलब उस टाइम की जब तक आपके वालिदैन में से भी ज़्यादातर पैदा ही नहीं हुए थे। 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन, जिसे चांद पर जाने वाला दूसरा शख्स माना जाता है, हालांकि ये सब कुछ एक ड्रामा था, लेकिन इनके मुताबिक ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई छोटी सी एक लाइन के अंदर नीली रोशनी वाली कोई चीज़ आसमान के अंदर मौजूद है, जिसका ये लोग चाह कर भी पीछा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास कोई एयरक्राफ्ट ही मौजूद नहीं था और ये UFO जैसी कोई चीज़ दिखती है। और इसी तरह से FBI, नासा और अमेरिकन एयरफोर्स ने उन इंसिडेंट्स की सारी फाइल रिलीज़ की हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्या चीज़ें थी, और वो इनको डायरेक्ट UFO या फिर एलियन भी नहीं कहते, बल्कि मानते हैं कि कोई पुरस्कार ऑब्जेक्ट हैं जो कि दुनिया भर से रिपोर्टेड है, मसलन मिडल ईस्ट के अंदर, चाइना के अंदर, रशिया के अंदर से। और इन्हीं में से एक फाइल्स के अंदर काज़िकिस्तान के इलाके के अंदर कोई ये स्टार जैसी ऑब्जेक्ट देखी जा सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है, जिस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं।
और ये सब फाइल्स आपको war.gov/UFO पर मिल जाएंगी। अब सवाल यह है कि इन फाइल्स के अंदर असल में है क्या और ट्रम्प को इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी पहले इसको रिलीज़ करने की टाइमिंग समझना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे लिए नई हो वो UFO बन जाती है, और एलियन को तो हमने आज तक वैसे नहीं देखा, और ना इन फाइल्स के अंदर एलियंस के मिलने का दावा किया गया है। इसका मतलब कि अमेरिका समेत चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर मिलकर सीक्रेट तौर पर ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो वो किसी को नहीं बेचते और इन्हीं को अपने सर्वाइवल के लिए रखा हुआ है, यानी दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए। और दुनिया भर में वाकई इस तरह के UFOs को देखा गया है जो कि रिवायती फाइटर जेट्स के कानून को फॉलो नहीं करते बल्कि उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं। और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अमेरिका 1960 की दहाई के अंदर ही एरिया 51 के अंदर बना चुका है। इवन के रशिया भी इसको डेवलप कर चुका है, एंड चाइना भी इसके अंदर पीछे नहीं है। और अक्सर ये ऑब्जेक्ट सर्विलेंस की वजह से या फिर जासूसी या टेस्टिंग के दौरान कैमरा की नज़रों में भी आ चुके हैं। मतलब ये इनके खुद के इंतहाई एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट हैं जिनका एलियन से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन्हीं मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को ही एलियन से जोड़कर क्यूरियोसिटी और सनसनी फैलाई जा रही है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा दें कि अमेरिका ने 1980 के अंदर दुनिया को बताया था कि उन्होंने B-2 बॉम्बर तैयारा बना लिया है जो कि दुनिया के पास अभी तक नहीं है, 2026 के अंदर भी नहीं है। और वो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आज तक अपने पास रखे हुए है, दुनिया के किसी मुल्क को उसने आज तक नहीं बेचा। इसके अलावा 3.8 बिलियन फाइल्स जो कि UFO के मुतालिक थी इंकशाफ करती थी कि अमेरिका खुद इनको डेवलप कर रहा है सीक्रेट तौर पर, वो एकदम से इंटरनेट से गायब कर दी गई हैं। और इस बात का इंकशाफ नासा के एम्प्लॉय रायन ग्रीन ने किया। और ये भी कुछ नहीं है बल्कि 2023 से 2026 के दौरान 12 ऐसे साइंटिस्ट जो कि UFOs पर रिसर्च कर रहे थे या फिर एरिया 51 के अंदर जा चुके थे, वो पुरस्कार तौर पर लापता हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। मोनिका रेजा नाम की एक लड़की ने जो कि इस पर रिसर्च कर रही थी, उसने एलियंस की एक ऐसी फाइल रिलीज की है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही वायरल हो रही है, जिसके अंदर इंसानों से मिलता जुलता एक एलियन देखा जा सकता है। और इसको देखकर लगता है कि इंसानों की तरह ही दिखने वाले एलियंस के किसी प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं कि एक एलियन को इस तरह से दिखाया जाए कि वो इंसानों से मिलता जुलता हो। और हैरत की बात यह है कि जून 2025 के अंदर ये लड़की मिस्टीरियस तौर पर लापता हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के पास UFO बनाने की टेक्नोलॉजी कई दहाइयाँ पहले से मौजूद है, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और ये जो फाइल्स रिलीज़ की गई हैं मुझे तो ये मजाक लगती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं है कि अमेरिकन हुकूमत ने किसी अजनबी मखलूक से कभी रब्ता किया हो या फिर वो कभी ज़मीन पर आई हो। और इन फाइल से रिजल्ट निकालना कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, ये खुद पब्लिक पर ही छोड़ दिया गया है। अब ये किस तरह की बेहुदा किस्म की फुटेजेस हैं, बेतुकी फुटेजेस हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 1950 के अंदर मैक्सिको के अंदर अप्रैल फूल के तौर पर यह प्रिंट हुई थी पिक्चर। और इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि दो फौजियों ने एक छोटे से दिखने वाले एलियन का हाथ पकड़ा हुआ है जिसको पकड़कर वो चल रहे हैं। और USA ने इसको भी एलियन फाइल्स के अंदर सबूत के तौर पर एक पिक्चर के तौर पर जोड़ दिया है, हालांकि ये अप्रैल फूल के लिए बनाई गई थी। मतलब हाउ स्टूपिड। और ये जो मैंने ऊपर स्टार की तरह दिखने वाले UFO का जिक्र किया, तो ये भी दरअसल जेट इंजन की बैक साइड से निकलने वाली हीट है जिसको इन्होंने UFO बना दिया है। मतलब आसान अल्फाज के अंदर कोई लाइट नज़र आ गई, कोई रिफ्लेक्शन बन गया तो इसको UFO बना दिया। और जिस चीज़ को देखा तक नहीं है, सिर्फ अपने वहम की वजह से आप उसको UFO बना रहे हैं, तो सोचें कि इन तमाम चीज़ों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। मतलब इसी तरह की बिना सर पैर के इमेजेस और वीडियोज़ हैं जिन पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हम उस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पर सबसे अहम बात यह है कि इस टाइम के अंदर इन तमाम फाइल्स को रिलीज़ करने का मकसद ये है कि एप्स्टाइन फाइल से अवाम का ध्यान भटकाना, जो कि ईरान जंग की वजह से 2 महीने तक भटका रहा। लेकिन अब क्योंकि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अमेरिकन अवाम के एहतसाब के खौफ की वजह से इसने पूरी दुनिया को एक छनकना पकड़ा दिया कि बजाते रहें और इसी के अंदर मसरूफ़ रहें। क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नया इवेंट, कोई सनसनी आती है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। हालांकि ये एप्स्टाइन फाइल्स इतना बड़ा इंकशाफ था कि पूरी दुनिया को इस पर एक साथ खड़े होकर हर एक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए था, पर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये तमाम का तमाम तवज्जो हटाने का मामला है, क्योंकि ईरान वॉर के अंदर लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उसी मुद्दे की तरफ वापस आ रहे हैं। और दूसरा, अमेरिकन अवाम ट्रंप से भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो इस जंग के खिलाफ हो चुकी है और वो मानते हैं कि अमेरिका ने इस जंग के अंदर सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। अमेरिकी हुकूमत ने 2022 के अंदर एक नया दफ्तर बनाया था जिसका नाम था RO यानी ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस, और 2024 के डिफेंस बजट के अंदर इसको मुकम्मल फंडिंग दी गई थी।
और इस इदारे का काम दुनिया भर के अंदर होने वाले इसी तरह के गैर मामूली इवेंट्स की निगरानी करना, रिकॉर्डिंग करना, सिस्टम डिज़ाइन करना, इंटेलिजेंस तज्जिए करना, ख़तरे का खात्मा, गवर्नेंस और साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकी हकीकत का पता लगाना था। यानी इन शॉर्ट हमारे अलावा कौन कौन इस तरह के UFOs को डेवलप कर रहे हैं, उनको काउंटर कैसे करना है। और ये सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि समंदर और ज़मीन के वाक़यात को भी देखता है, मतलब हर जगह पर नज़र रखता है। मतलब आप सोचें कि जब आप आवाम को यकीन दिलवा दें कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो एलियंस हों या फिर मुल्क दुश्मन की टेक्नोलॉजी, तो स्पेस फोर्स नए हथियार और अरबों डॉलर का बजट खुद ब खुद जवाब पैदा कर देता है और अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा एक बार फिर से इन असला बनाने वाली कंपनियों के मालिकों की जेब के अंदर जाएगा। और सबसे बड़ी वजह कि अमेरिका चाहता है कि लोगों के दिलों के अंदर एलियंस की मौजूदगी का खौफ और इनका यकीन कायम रहे। और ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट फॉक्स न्यूज़ का ये आर्टिकल पढ़ें। इसमें वो लिखते हैं कि 2024 की पेंटागन की छानबीन से ये साबित हुआ कि अमेरिकी फ़ौज ने खुद ही UFO की झूठी कहानियाँ फैलाई ताकि इनकी स्टेल्थ जेट डेवलपमेंट को छुपाया जा सके, यानी दुनिया को इस तरह के UFOs के बारे में पता ही ना चले। और आप जानते हैं कि UFOs भी इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, यानी रडार की पकड़ के अंदर नहीं आते, यानी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब ट्रंप ने इन फाइल्स को रिलीज़ करवाने के बाद इनको मुकम्मल और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने का नाम दिया और ये कहा कि पिछली हुकूमतों ने इस मामले के अंदर शफाफियत नहीं दिखाई, यानी बदगुमानी से काम लिया या अपनी आवाम से झूठ बोला या फिर इनसे चीज़ों को छुपाया। और मैं ही सिर्फ सच्चा और ऑनेस्ट आदमी हूँ। मतलब ये कि इन फाइल्स के ज़रिए खुद को ऑनेस्ट लीडर साबित करने की कोशिश की ताकि एक बार फिर से पॉपुलैरिटी हासिल कर सके, जो आप जानते हैं कि ईरान जंग की वजह से काफ़ी हद तक अमेरिका में भी कम हो चुकी है। अब इन तमाम फाइल्स को रिलीज़ करने के बाद अमेरिका को एक फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका दुनिया में खुद को सुपर पावर के तौर पर पेश करेगा कि सबसे ज़्यादा खोज और रिसर्च दुनिया के अंदर कहीं और नहीं होती जितनी अमेरिका में होती है। यानी दुनिया को टेक्नोलॉजी के मामले में और दुनिया को अगर सेव करना पड़े तो इसके लिए अमेरिका के अलावा दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब अगर दुनिया में कोई फेक एलियन अटैक होता है तो दुनिया की तमाम हुकूमतों को सेवियर के तौर पर अमेरिका की तरफ देखना चाहिए और इन्हीं एलियन के खौफ को वो मुस्तकबिल के अंदर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। और आप जानते हैं कि मशहूर कैनेडियन सहाफ़ी सर्ज मोनाफ ने यह बात साल 1994 के अंदर ही बता दी थी कि इससे पहले USA लोगों को एलियन के वजूद का यकीन दिलवाएगा कि वो सच में होते हैं। मतलब फिल्म्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पहले सबूत देगा कि इनका एतमाद हासिल कर सके और इसके बाद यही अमेरिका नासा की मदद से और जदीद UFO टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया पर एक फ़ेक एलियन अटैक को प्लान करने वाला है ताकि दुनिया की सब गवर्नमेंट अमेरिका के मातहत होकर एक आलमी हुकूमत यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए और अमेरिका इनको कंट्रोल करे, इनको लीड करे। मतलब पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का जो एक लंबा प्लान है जिसके अंदर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंडा शामिल है, उसके अंदर एक हिस्सा ये भी है कि एलियन अटैक के जरिए किस तरह से लोगों को खौफजदा करके इस एक आलमी हुकूमत के अंदर शामिल होने के लिए इनको कन्विंस किया जाएगा। और आज आप खुद देखते भी हैं कि हॉलीवुड की फिल्में हो या फिर नेटफ्लिक्स के शो या फिर ऑफिशियल डिस्क्लोजर, ये सब मिलकर यही माइंड बनाने की, बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब दरअसल उसी बड़े प्लान का हिस्सा है जब तमाम हुकूमतों को एक झूठे मसीहा की हुकूमत के अंडर लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने लोगों को इनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने देगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि कुरान की आयत का मफहूम है कि दुनिया के अंदर मैं और मेरा दीन ही क़यामत तक गालिब रहेगा। सो इनके मंसूबों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी आम इंसान है, कोई खुदा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।